बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। उसमें हमने देखा था कि फिनोल को जब हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन जब रूम टेम्परेचर में हम रिएक्शन करवाते हैं तो आर्थो प्रोडक्ट बनती है और पैरा प्रोडक्ट बनती है। आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बना था। जबकि जब हमने हीट किया था उसको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तुम्हारे पास जो बना था पिक्रिक एसिड बना था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। यहाँ पे हम इसकी हैलोजिनेशन करेंगे, ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करेंगे फिनोल के साथ बेंजीन रिंग के अंदर। तो ब्रोमीन से इसको ट्रीट करेंगे तो बुक में ये रिएक्शन लिखा हुआ है, पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हैं फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट या लो पोलैरिटी वाला कोई सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट है, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और इसका टेम्परेचर क्या रखा है हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पे। वैसे आपको पता है कि फिनोल पे जो बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप लग जाता है तो ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसमें जब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बड़ी तेजी के साथ और फास्ट एक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन ब्रोमीन का जब तक इलेक्ट्रोफाइल आसानी से नहीं बनेगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूट भी वो आसानी से नहीं होगा। तो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड लो पोलर सॉल्वेंट हमने यूज किए हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किए हैं, ये ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफाइल बनने के चांसेस को रिड्यूस करेगा। जिससे क्या होगा, ये आर्थो ब्रोमोफिनोल बनेगा और पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा। इसको ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इस रिएक्शन की कंडीशन पे नहीं बनाएगा। नॉर्मल तरीका वही आप देखें कि जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ हमने ट्रीट किया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आर्थो पैरा प्रोडक्ट आई थी, और जब हीट किया था तो हमने पिक्रिक एसिड हासिल किया था। तो यहाँ पे भी आप याद रख लें कि दो कंडीशन पे हम करेंगे। बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट की जो शर्त है, कंडीशन है, इस ब्रोमीन को जो है वो रिड्यूस करेगी ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफाइल बनने के चांसेस को, जिससे प्रोडक्ट आर्थो पैरा मिलेगी। उसके बाद देखिए ये माइनर लिखा है मैंने, ये मेजर लिखा है। इसकी वजह क्या है कि ब्रोमीन एक लार्ज साइज एटम है तो इसकी इसके साथ रिपल्शन होगी, इसलिए ब्रोमीन का अटैक आर्थो पोजीशन पे मिनिमम होगा, और जबकि आर्थो पैरा पोजीशन पे इसके अटैक करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो समझ ले ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगी, आर्थो ब्रोमोफिनोल ना होने के बराबर होगी। दूसरी बात कि अगर ब्रोमीन को हम ट्रीट करें, जब ब्रोमीन हम एक्सेस ले लेंगे और CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड की जगह हम वाटर, हाई पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट वाटर इस्तेमाल करेंगे, तो ब्रोमीन के पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोफाइल बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि ब्रोमीन जब तक इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन में नहीं आएगा, अगर ये ब्रोमीन जो है वो प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये वहां पे अटैक नहीं कर सकता। तो OH आपको पता है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऊपर से वाटर इसको ज्यादा ब्रोमीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, जिससे आर्थो और पैरा सारी पोजीशंस पर जो है वो ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किस कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। इसलिए बुक में अगर ये रिएक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फिनोल व्हेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर लिखा होगा, तो ब्रोमीन वाटर के साथ इसके क्या आते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, और प्रोडक्ट का नाम क्या है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और इसको हम यूज कर सकते हैं इस टेस्ट को कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे, फिनोल को बेंजीन या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसमें ब्रोमीन वाटर अगर हम ऐड कर देंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आ जाए जिस टेस्ट ट्यूब में या जिस कंटेनर में, तो वो फिनोल को कंफर्म करेगा, जिसमें नहीं आएंगे तो इसका मतलब उसमें दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फिनोल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ। देखिए फिनोल का जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेम जैसे आपको पता है कि OH ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है, आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। जब डाइल्यूट बेस के साथ की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसको मैंने फॉर्मल्डिहाइड को इस तरह लिखा है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल भी इसको कह सकते हैं आप। इसको याद रखने का तरीका आप इस तरह याद रख सकते हैं, यहाँ से H ने जाना है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी है ना, तो ये H इस ऑक्सीजन के पास आ जाए तो ये क्या बन जाएगा OH, तो ये क्या बचेगा CH2, तो ये बन जाएगा CH2, ये O इसके साथ ये H यहाँ से लगेगा तो OH,
तो ये यहाँ पे आर्थो पे अटैच हो जाएगा। तो आर्थो ग्रुप पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा? CH2OH। तो ये CH2OH जब आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? फिनोल। और इस हिस्से, अगर हम इस हिस्से के साथ इसको करें तो ये यहाँ पे पेरेंट चेन के तौर पे आएगा, तो इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और ये क्या कहलाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। सेम वही बात, इसको असल में मैकेनिज्म यहाँ पे हम नहीं कर रहे, हम इसको याद रखने का तरीका सीख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को आप ऐसे लिख लें तो ये क्या बना? CH2। यहाँ से H ने निकलना है ना, तो फिर ये कार्बन इसके साथ अटैच होगा ना, इस कार्बन ने इसके साथ अटैच होना है CH2 की फॉर्म में, और ये O जो है इस H के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी जो है वो बेंजाइल अल्कोहल आपको मिल गया। लेकिन अगर आप इसके n नंबर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूनिट्स ले लें और n नंबर ऑफ फिनोल मॉलिक्यूल्स ले लें, तो n वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे, और हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो, अभी ये पहले n वाटर मॉलिक्यूल मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में पहले प्रोडक्ट यही बनेगी। यानी कि जब n नंबर ऑफ फिनोल मॉलिक्यूल ले लेंगे आप और n नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स ले लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा तादाद में आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेंगे। ये भी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। मैंने ये 4 यूनिट्स लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसमें से जब ये बन चुके होंगे, ये आर्थो ये पैरा वाला, इसकी ये जो हाइड्रोजन बेटा यहाँ होगा, ये आपस में वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा, और जब वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा तो ये CH2 इस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक अप हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से हाइड्रोजन है, आपको पता है, तो ये OH और H वाटर बन जाएगा, तो ये भी CH2 डायरेक्ट इसके साथ क्या हो जाएगा? लिंक अप हो जाएगा। इसी तरह ये OH है, इस H के साथ यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा, तो ये CH2 भी डायरेक्ट इसके साथ लिंक अप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये OH और ये H, ये वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा, तो ये CH2 भी डायरेक्ट इस कार्बन के साथ लिंक अप हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है n वाटर मॉलिक्यूल पहले बनेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल के बहुत से मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। जब बहुत से मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो मैंने उसमें से 4 लिखे हैं आर्थो पैरा आमने सामने, और इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, CH2 से लिंक हो जाएगा, वाटर निकलेगा, CH2 ऊपर वाला नीचे वाले से CH2 से लिंक हो जाएगा, CH2 से ये लिंक हो जाएगा, वाटर निकलेगा, ये भी CH2 से लिंक हो जाएगा। तो जो बुक की प्रोडक्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, वो मैं इसको बिठा के आप देखते हैं क्या बनेगी। ये इसमें देखिए यहाँ से वाटर निकला था, तो इसको आप इसके साथ लिंक अप कर दें, इसको यहाँ से लिंक अप कर दें, इसको यहाँ पे लिंक अप कर दें, इसको यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो सिंपल ये इनको आपस में लिंक कर दिया। अब इधर भी इस साइड पे भी होगा, तो यहाँ पे भी CH2 ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह इस तरफ भी होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ना। इस तरह यहाँ पे भी CH2 ऐसे होगा, और यहाँ पे भी CH2 ऐसे होगा। तो इसको हम ऐसे क्रॉस, ऐसे ब्रैकेट लगा के इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि आगे जो है ये n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, यानी कि जितने भी हैं, इस तरह ये पूरी चेन बनती जाएगी। जैसे हमने पॉलीथीन बनाई थी, इथीन के बहुत से मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीथीन, याद है? सेम इसी तरह वो स्ट्रेट चेन लिंक होते थे, ये स्ट्रेट चेन भी होते हैं और क्रॉस लिंक भी होते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, इसको कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं। और इसको जो हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये थर्मोसेटिक पॉलीमर होते हैं और एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। तो ये थर्मोसेटिक पॉलीमर है, इसको हम क्या कहते हैं? बेकेलाइट। तो व्हाट इज बेकेलाइट? ये पॉलीमर है, थर्मोसेटिक पॉलीमर है, इससे रेडियोस, टेलीफोन, टॉयज जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये आप फिनोल का रिएक्शन लिखेंगे n नंबर ऑफ एल्डिहाइड के साथ। पहले आपने इसको ऐसे लिखना है, उसके बाद आपने इसको पहले आपने डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया कि वाटर कैसे रिमूव होता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको जो है, अगर आपको ज़बानी याद करवाना चाहूँ कि हम लिखेंगे कैसे इसको, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसको याद रखने के लिए कैसे लिख सकते हैं हम, तो याद रखें आप, इसका तरीका ये है कि आप इसको, मैंने आपको पहले समझा दिया, अब इसको डिस्कस करते हैं। फिनोल एक लिखें इधर, एक इसके साथ फिनोल यहाँ लिख लें आप, एक फिनोल आप नीचे लिखें, लेकिन उसका OH नीचे की तरफ बनाएं। ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ याद रखने के लिए, शॉर्टकट। समझ तो लिया हमने कैसे हुआ है? 4 फिनोल आपने ऊपर नीचे बना देने हैं, दोनों का OH ऊपर, इन दोनों का OH नीचे, और दरमियान में इनको CH2 से लिंक कर देना है, बस इतनी सी बात है।
CH2 से लिंक कर देना है, इधर भी आपने CH2 से लिंक कर देना है, इधर भी आपने CH2 से लिंक कर देना है। बस आगे इधर भी CH2 लगा देना है, इधर भी CH2, इस तरफ भी CH2 और इस तरफ भी CH2, ऐसे ब्रैकेट लगा के आपने इसको कि ये कंटिन्यू है। ठीक हो गया तरीका? अगर समझ आ गया, 4 फिनोल बनाने आपने उल्टा करके, 2 ऊपर की तरफ OH, 2 का नीचे की तरफ। बाद में यहाँ से इसकी आर्थो से जोड़ना है, इसकी भी आर्थो से जोड़ना है, यहाँ से नहीं जोड़ देना। बच्चे की गलती करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं मेटा से। आर्थो इसकी जोड़ेगी, यानी कि इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इसके हिसाब से ये आर्थो है, ये मेटा है, तो यहाँ से आर्थो से लिंक करना है, इस OH की भी आर्थो से लिंक करना है और आपस में पैरा पैरा को जोड़ देना है और ये आर्थो के आगे कंटिन्यू करवा देना है। तो ये सिंपल से रिएक्शन थे, ये रिएक्शंस ऑफ फिनोल कंप्लीट हो गए हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें, जो है वो कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।